नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरीज। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूं। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज संडे है और संडे वाले दिन मैं एक स्पेशल वीडियो लाती हूँ। स्पेशल उनके लिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थे, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, अपने लिए कुछ भी ना सोचा। वो किस लिए कर रहे थे? वो हमें आजादी दिलाने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते थे और अपने आप को इस जन्मभूमि, मातृभूमि पर न्योछावर कर देते थे, है ना। हम लोग बहुत सारी मूवीज देखते हैं, बहुत सारे शोज देखते हैं, जिनमें हीरो जो होता है वो 10-10, 100-100 लोगों को मार देता है, कितना बड़ा योद्धा बन जाता है और हम सब उन्हें देख के कितने खुश होते हैं कि वाह, क्या हीरो है, क्या स्टाइल है। सब बनावटी होता है, फिक्शन होता है, कुछ भी सच्चाई नहीं होती, हम सब जानते हैं, पर मन में बहुत खुश होते हैं कि वाह, क्या मूवी है, क्या शानदार शो है। पर रियलिटी में हमारे पास भी ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से पूरी टक्कर ली और देश को आजादी दिला ही दी। आप सभी जानते हैं 10 मई 1857 को क्या हुआ था। 10 मई 1857 को हमारे देश में पहली क्रांति आई थी। क्रांति का मतलब क्या है? क्रांति मतलब कि बदलाव। 10 मई 1857 को हमारे बहुत से योद्धा एकत्रित हुए। उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी, जिसके कारण अंग्रेजों को पसीने छूट गए, जिसके कारण उन लोगों को भी भय हुआ कि यहाँ भी इंसान हैं, यहाँ के लोग भी झुकने वाले नहीं हैं। उससे पहले हमारे देश में कोई भी बटा हुआ नहीं था। उन लोगों ने देख लिया कि हम लोगों में कितनी एकता है। उस क्रांति में कोई भी धर्म का व्यक्ति ऐसा नहीं था कि बैठ गया या रुक गया। वो सब इकट्ठा होकर अच्छे से लड़े। आप सब जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो मेरठ से शुरू हुई थी। बहुत सारे योद्धा थे जिन्होंने उस क्रांति में अपना बढ़ चढ़कर साथ दिया था। आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना था, मैंने बताया था कि सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और अपने प्राणों का भी बलिदान दिया था। आज हम बात करने चाहते हैं उनके सहभागी, उनके साथी, हमारे तात्या टोपे जी का, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ते रहे और खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए। एक ऐसे स्वामी भक्त जिन्होंने अपने स्वामी भक्ति में पीछे नहीं हटे। ऐसे महान योद्धा जिन्होंने अंग्रेजों को पसीने छुटा दिए। वो लोग मान गए कि हाँ, ये भी एक शेर है और हमारा देश शेरों की जन्मभूमि है। आइए हम उन्हें याद करते हैं, उनकी बातों को और उनके विचारों को। सन 57 का विद्रोह 10 मई को मेरठ से आरंभ हुआ था। जल्दी ही क्रांति की चिंगारी समूचे उत्तर भारत में फैल गई। विदेशी सत्ता का खूनी पंजा मोड़ने के लिए
भारतीय जनता ने जबरदस्त संघर्ष किया। उसने अपने खून से त्याग और बलिदान की अमर गाथा लिखी। उस रक्त रंजित और गौरवशाली इतिहास के मंच से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, राव साहब, बहादुर शाह जफर आदि के विदा हो जाने के बाद करीब 1 साल बाद तक तात्या विद्रोहियों की कमान संभाल रहे थे। तात्या का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट येवला नामक गांव में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के घरेलू कर्मचारियों में से एक थे। बाजीराव के प्रति स्वामी भक्ति होने के कारण वे बाजीराव के साथ सन 1818 में बिठूर चले गए थे। तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, परंतु लोग स्नेह से उन्हें तात्या के नाम से पुकारते थे। तात्या का जन्म तिथि 6 जनवरी 1814 माना जाता है। कुछ समय तक तात्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना की तोपखाना रेजिमेंट में भी काम किया था, परंतु स्वतंत्र चेता और स्वाभिमानी तात्या के लिए अंग्रेजों की नौकरी असहनीय थी, इसलिए बहुत जल्दी उन्होंने उस नौकरी से छुटकारा पा लिया और बाजीराव की नौकरी में वापस आ गए। कहते हैं तोपखाने में नौकरी के कारण ही उनके नाम के साथ टोपे जुड़ गया, परंतु कुछ लोग इस संबंध में एक अलग किस्सा बतलाते हैं। कहा जाता है कि बाजीराव ने तात्या को एक बेशकीमती और नायाब टोपी दी थी। तात्या इस टोपे को बड़े चाव से पहनते थे, अतः बड़े ठाट बाट से वह टोपी पहनने के कारण लोग उन्हें तात्या टोपी या तात्या टोपे के नाम से पुकारने लगे। उनकी बेटी का नाम मनुताई व बेटे का नाम सखाराम था। सन 1857 के विद्रोह की लपटें जब कानपुर पहुंची और वहां के सैनिकों ने नाना साहब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया, तो तात्या टोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की। तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। जब ब्रिगेडियर जनरल हेवलॉक की कमान में अंग्रेज सेना ने इलाहाबाद की ओर से कानपुर पर हमला किया, तब तात्या ने कानपुर की सुरक्षा में अपनी जी जान लगा दिया, परंतु 16 जुलाई 1857 को उनकी पराजय हो गई और उन्हें कानपुर छोड़ देना पड़ा। शीघ्र ही तात्या टोपे ने अपनी सेनाओं का पुनर्गठन किया और कानपुर से 12 मील उत्तर में बिठूर पहुंच गए। यहाँ से कानपुर पर हमले का मौका खोजने लगे। इस बीच हेवलॉक ने अचानक ही बिठूर पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि तात्या बिठूर की लड़ाई में पराजित हो गए, परंतु उनकी कमान में भारतीय सैनिकों ने इतनी बहादुरी प्रदर्शित की कि अंग्रेज सेनापति को भी प्रशंसा करनी पड़ी। तात्या एक बेजोड़ सेनापति थे। पराजय से विचलित न होते हुए वे बिठूर से राव साहेब सिंधिया के इलाके में पहुंचे। वहां वे ग्वालियर कॉन्टिजेंट नाम के प्रसिद्ध सैनिक टुकड़ी को अपनी ओर मिलाने में सफल हो गए। वहां से वे एक बड़ी सेना के साथ कालपी पहुंचे। नवंबर 1857 में उन्होंने कानपुर पर आक्रमण किया। मेजर जनरल विंडल के कमान में कानपुर की सुरक्षा के लिए स्थित अंग्रेज सेना तितर बितर होकर भागी, परंतु
यह जीत थोड़े समय के लिए थी। ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल ने तात्या को 6 दिसंबर को पराजित कर दिया। इसलिए तात्या टोपे खारी चले गए और वहां नगर पर कब्जा कर लिया। खारी में उन्होंने अनेक तोपे और 3 लाख रुपए प्राप्त किए, जो सेना के लिए जरूरी थे। इसी बीच 22 मार्च को सर फिरोज ने झांसी पर घेरा डाला। ऐसे नाजुक समय में तात्या टोपे करीब 20,000 सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए पहुंचे। ब्रिटिश सेना तात्या टोपे और रानी की सेना से घिर गई, अतः रानी की विजय हुई। रानी और तात्या टोपे इसके बाद कालपी पहुंचे। इस युद्ध में तात्या टोपे को एक बार फिर यूरोप से खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। कानपुर, चरखारी, झांसी और कोच की लड़ाइयों की कमान तात्या टोपे के हाथ में थी। चरखारी को छोड़कर दुर्भाग्य से अन्य स्थानों पर उनकी पराजय हो गई। तात्या टोपे अत्यंत योग्य सेनापति थे। कोच की पराजय के बाद उन्होंने यह समझते देर न लगी कि यदि कोई नया और जोरदार कदम नहीं उठाया गया तो स्वाधीनता सेनानियों की पराजय हो जाएगी। इसलिए तात्या ने कालपी की सुरक्षा का भार झांसी की रानी और अन्य सहयोगियों पर छोड़ दिया और वे सभ्य वेश बदलकर ग्वालियर चले गए। जब फिरोज कालपी की विजय का जश्न मना रहा था, तब तात्या ने एक ऐसी विलक्षण सफलता प्राप्त की जिससे फिरोज अचंभे में पड़ गया। तात्या का जवाबी हमला अविश्वसनीय था। उसने महाराज जयाजी राव सिंधिया की फौज को अपनी ओर मिला लिया था और ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर कब्जा कर लिया था। झांसी की रानी तात्या और राव साहिब ने जीत के डंके बजाते हुए ग्वालियर में प्रवेश किया और नाना साहब को पेशवा घोषित किया। इस रोमांचकारी सफलता ने स्वाधीनता सेनानियों के दिलों को खुशी से भर दिया। परंतु इसके पहले कि तात्या टोपे अपनी शक्ति को संगठित करते हुए फिरोज ने आक्रमण कर दिया। फूलबाग के पास हुए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को शहीद हो गई। इसके बाद तात्या टोपे का 10 माह का जीवन अद्वितीय शौर्य गाथा से भरा जीवन है। लगभग सब स्थानों पर विद्रोह कुचला जा चुका था, लेकिन तात्या ने 1 साल की लंबी अवधि तक मुट्ठी भर सैनिकों के साथ अंग्रेज सेना को झकझोरे रखा। इस दौरान उन्होंने दुश्मन के खिलाफ एक ऐसे जबरदस्त छापेमार युद्ध का संचालन किया जिसने उन्हें दुनिया के छापेमार योद्धाओं की पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। इस छापेमार युद्ध के दौरान तात्या टोपे ने दुर्गम पहाड़ियों और घाटियों में बरसात से उफनती नदियों और भयानक जंगलों के पार मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसी लंबी दौड़ दौड़ी जिसने अंग्रेजी कैंप में तहलका मचाए रखा। बार बार उन्हें चारों ओर से घेरने का प्रयास किया गया और बार बार तात्या की लड़ाई लड़नी पड़ी, परंतु यह छापेमार युद्ध एक विलक्षण सूझबूझ से अंग्रेजों के घेरों और जालों को पार निकल गया। तत्कालीन अंग्रेज लेखक सिल्वेस्टर ने लिखा है कि हजारों बार तात्या टोपे का पीछा किया गया और 40-40 मील तक एक दिन में घोड़ों को दौड़ाया गया, परंतु
तात्या टोपे को पकड़ने में कभी भी सफलता नहीं मिली। कंकरोली की पराजय के बाद तात्या पूर्व की ओर भागे ताकि चंबल पार कर सके। अगस्त का महीना था। चंबल तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन तात्या को जोखिम उठाने में आनंद आता था। अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बाढ़ में ही चंबल पार कर लिया और झालावाड़ की राजधानी झलारपाटन पहुंचे। झालावाड़ का शासक अंग्रेज परस्त था, इसलिए तात्या ने अंग्रेज सेना को देखते देखते उससे लाखों रुपए वसूल किए और 30 तोपों पर कब्जा कर लिया। यहाँ से उनका इरादा इंदौर पहुंचकर वहां के स्वाधीनता सेनानियों को अपने पक्ष में करके फिर दक्षिण पहुंचना था। तात्या को भरोसा था कि यदि नर्मदा पार करके महाराष्ट्र पहुंचना संभव हो जाए तो स्वाधीनता संग्राम को न केवल जारी रखा जा सकेगा, बल्कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा भी जा सकेगा। सितंबर 1858 के शुरू में तात्या ने राजगढ़ की ओर रुख किया। वहां से उनकी योजना इंदौर पहुंचने की थी, परंतु इसके पहले कि तात्या इंदौर के लिए रवाना होते, अंग्रेजी फौज ने मेजर जनरल माइकल की कमान में राजगढ़ के निकट तात्या की सेना को घेर लिया। माइकल की फौजें थकी हुई थीं, इसलिए उसने सुबह हमला करने का विचार किया, परंतु दूसरे दिन सुबह उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तात्या की सेना उसके जाल से निकल भागी है। तात्या ने बावेरा पहुंचकर मोर्चाबंदी कर रखी थी। यहाँ अंग्रेजों ने पैदल घुड़सवार और तोपखाना दस्तों को लेकर एक साथ आक्रमण किया। यह युद्ध भी तात्या हार गए। उनकी 27 तोपें अंग्रेजों के हाथ लगी। तात्या पूर्व में बेतवा की घाटी की ओर चले गए। सिरोज में तात्या ने 4 तोपों पर कब्जा कर लिया और एक सप्ताह विश्राम किया। सिरोज से वे उत्तर में ईशागढ़ पहुंचे और कस्बे को लूटकर 5 और तोपों पर कब्जा किया। ईशागढ़ तात्या की सेना 2 भागों में बट गई। एक टुकड़ी राव साहिब की कमान में ललितपुर चली गई और दूसरी तात्या की कमान में चंदेरी। तात्या का विश्वास था कि चंदेरी में सिंधिया की सेना उसके साथ हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए वे 20 मील दक्षिण में मंगावली चले गए। वहां माइकल ने उनका पीछा किया और 10 अक्टूबर को उनको पराजित किया। अब तात्या ने बेतवा पार की और ललितपुर चले गए, जहां राव साहिब भी मौजूद थे। उन दोनों का इरादा बेतवा के पार जाने का था, परंतु नदी के दूसरे तट पर अंग्रेज सेना रास्ता रोके खड़ी थी। चारों ओर घिरा देखकर तात्या ने नर्मदा पार करने का विचार किया। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए वे सागर जिले में खुरई पहुंचे, जहां माइकल ने उसकी सेना के पिछले दस्ते को परास्त कर दिया। इसलिए तात्या ने होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच फतेहपुर के निकट सरैया घाट पर नर्मदा पार की। तात्या ने अक्टूबर 1858 के अंत में करीब 2500 सैनिकों के साथ नर्मदा पार की। नर्मदा पार करने के बहुत पहले ही तात्या के पहुंचने का संकेत मिल चुका था। 28 अक्टूबर को इटावा गांव के कोटवार ने छिंदवाड़ा से 10 मील दूर स्थित असरे थाने में एक महत्व की सूचना दी थी। उसने सूचित किया था कि एक भगवा झंडा, सुपारी और
पान का पत्ता गांव-गांव घुमाया जा रहा है। इनका उद्देश्य जनता को जागृत करना था। उनसे संकेत भी मिलता था कि नाना साहब या तात्या टोपे उस दिशा में पहुंच रहे हैं। अंग्रेजों ने तत्काल कदम उठाए। नागपुर के डिप्टी कमिश्नर ने पड़ोसी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को स्थिति का सामना करने के लिए सचेत किया। इस सूचना को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि उसकी जानकारी गवर्नर जनरल को दी गई। नर्मदा पार करके और उसकी दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करके तात्या ने अंग्रेजों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। तात्या इसी मौके की तलाश में थे और अंग्रेज भी उनकी इस योजना को विफल करने के लिए समूचे केंद्रीय भारत में मोर्चाबंदी की थी। इस परिप्रेक्ष्य में तात्या टोपे की सफलता को निश्चय ही आश्चर्यजनक माना जाएगा। नागपुर क्षेत्र में तात्या के पहुंचने से बंबई प्रांत का गवर्नर एल्फिंस्टन घबरा गया। मद्रास प्रांत में भी घबराहट फैली। तात्या अपनी सेना के साथ पंचमढ़ी की दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए छिंदवाड़ा के 26 मील उत्तर पश्चिम में जमई गांव पहुंच गए। वहां के थाने के 27 सिपाही मारे गए। फिर तात्या बोरदेह होते हुए 7 नवंबर को मुल्ताई पहुंच गए। दोनों बैतूल जिले में हैं। मुल्ताई में है तात्या ने एक दिन विश्राम किया। उन्होंने ताप्ती नदी में स्नान किया और ब्राह्मणों को एक एक अशर्फी दान की। बाद में अंग्रेजों ने यह अशर्फियां जब्त कर लीं। मुल्ताई के देशमुख और देशपांडे परिवारों के प्रमुख और उनके ग्रामीण उसकी सेना में शामिल हो गए, परंतु तात्या को यहाँ जन समर्थन प्राप्त करने में वह सफलता नहीं मिली जिसकी उसने अपेक्षा की थी। अंग्रेजों ने बैतूल में उसकी मजबूत घेराबंदी कर ली। पश्चिम या दक्षिण की ओर बढ़ने के रास्ते बंद थे। अंततः तात्या ने मुल्ताई को लूट लिया और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। वे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए और आठनेर और भैंसदेही होते हुए पूर्व निमाड़ यानी खंडवा जिले में पहुंच गए। ताप्ती घाटी में सतपुड़ा की चोटियों पार करते हुए तात्या खंडवा पहुंचे। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने हर एक दिशा में उनके विरुद्ध मोर्चा बांध दिया है। खान देश में सर फिरोज और गुजरात में जनरल रॉबर्ट्स उनका रास्ता रोके थे। बरार की ओर भी फौज उनकी तरफ बढ़ रही थी। तात्या के एक सहयोगी ने लिखा है कि तात्या उस समय अत्यंत कठिन स्थिति का सामना कर रहे थे। उनके पास न गोला बारूद था, न रसद, न पैसा। उन्होंने अपने सहयोगियों को आज्ञा दे दी कि वे चाहे वहां जा सकते हैं, परंतु निष्ठावान सहयोगी और अनुयायी ऐसे कठिन समय में अपने नेता को साथ कैसे छोड़ने को तैयार हो सकते थे। तात्या असीरगढ़ पहुंचना चाहते थे, परंतु असीर पर कड़ा पहरा था। अतः निमाड़ से विदा होने के पहले तात्या ने खंडवा, पिपलोद आदि के पुलिस थानों और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। खंडवा से वे खरगोन होते हुए सेंट्रल इंडिया वापस चले गए। खरगोन में खजिया नायक अपने 4000 अनुयायियों के साथ तात्या टोपे के साथ जा मिला। इनमें भील सरदार और मालसिंह भी शामिल थे। यहाँ राजपुर में सदरलैंड के साथ एक घमासान लड़ाई हुई, परंतु सदरलैंड को चकमा देकर तात्या नर्मदा पार करने में सफल हो गए।
भारत की स्वाधीनता के लिए तात्या का संघर्ष जारी था। एक बार फिर दुश्मन के विरुद्ध तात्या की महायात्रा शुरू हो गई। खरगोन से छोटा उदयपुर, बसवाड़ा, जीरापुर, प्रतापगढ़, नाहरगढ़ होते हुए वे इंदरगढ़ पहुंची। इंदरगढ़ में उन्हें नेपियर, शाबर्स, समसेट, स्मिथ, माइकेल और हॉर्नर नामक ब्रिगेडियर और उससे भी ऊंचे सैनिक अधिकारियों ने हर एक दिशा में घेर लिया। बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तात्या में अपार धीरज और सूझबूझ थी। अंग्रेजों के इस कठिन और असंभव घेरे को तोड़कर वे जयपुर की ओर भाग गए। देवास और शिकार में उन्हें अंग्रेजों से पराजित होना पड़ा। अब उन्हें निराश होकर परोन के जंगल में शरण लेने को विवश होना पड़ा। परोन के जंगल में तात्या टोपे के साथ विश्वासघात हुआ। नरवर का राजा मानसिंह अंग्रेजों से मिल गया और उसकी गद्दारी के कारण तात्या 7 अप्रैल 1859 को सोते हुए पकड़ लिए गए। रणबांकुरे तात्या को कोई जागते हुए नहीं पकड़ सका। विद्रोह और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के आरोप में 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या को कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल के सब सदस्य अंग्रेज थे। परिणाम जाहिर था, उन्हें मौत की सजा दी गई। शिवपुरी के किले में उन्हें 3 दिन बंद रखा गया। 18 अप्रैल को शाम 4 बजे तात्या को अंग्रेज कंपनी की सुरक्षा में बाहर ला गया और हजारों लोगों की उपस्थिति में खुले मैदान में फांसी पर लटका दिया गया। कहते हैं तात्या फांसी के चबूतरे पर दृढ़ कदमों से ऊपर चढ़े और फांसी के फंदे में सभ्य अपना गला डाल दिया। इस प्रकार तात्या मध्य प्रदेश की मिट्टी का अंग बन गए। कर्नल मालसेन ने सन 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखा है। उन्होंने कहा है कि तात्या टोपे चंबल, नर्मदा और पार्वती की घाटियों के निवासियों के हीरो बन गए। सच तो यह है कि तात्या सारे भारत के हीरो बन गए।